एक छोटा सा कस्बा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में कच्ची पक्की सड़कों से गुजरती हुई जिंदगी, और हर गली में लोगों की हलचल। कस्बे का बाजार इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन रोज सुबह से लेकर शाम तक वहां आवाजों की गूंज रहती। कहीं सब्जी वालों की पुकार, कहीं दुकानदारों का सौदा सुलभ, कहीं बच्चों की खेल तमाशे की चिल्लाहट। इसी कस्बे में एक मजदूर रहता था। नाम था सलीम। सलीम की जिंदगी बड़ी सादा थी। वह दिन भर ईंट गाड़े का काम करता, कभी मजदूरी मिलती और कभी कई कई दिन तक उसे काम ढूंढना पड़ता। उसके पास न अपनी जमीन थी, न कोई दुकान। एक छोटा सा घर था, मिट्टी और ईंटों से बना हुआ, जिसमें वह अपनी बीवी जैनब और दो छोटे बच्चों, हमजा और मरियम के साथ रहता था। सलीम की रोज की जद्दोजहद यही होती कि किसी तरह दिन भर का खाना जुट जाए। सुबह बच्चों की मासूम आंखें उससे उम्मीद लगाए रहती। अब्बा, आज खाने में क्या होगा? और वह मुस्कुराकर जवाब देता, इंशाअल्लाह, अल्लाह अपनी रहमत से कुछ न कुछ जरूर देगा। गरीबी का आलम सलीम का घर गरीबी से जूझ रहा था। कई बार ऐसा होता कि घर में आटे का डिब्बा खाली हो जाता और बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी या पानी पीकर सोना पड़ता। जैनब, जो बहुत सब्र वाली औरत थी, हमेशा सलीम को तसल्ली देती, अल्लाह बड़ा करीम है, हमें भूखा नहीं रखेगा, शायद हमारी कसौटी का वक्त है। लेकिन मजदूर का दिल बाप होने के नाते अंदर ही अंदर टूट जाता। उसे लगता, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि अपने बच्चों के पेट भर सकूं? मस्जिद और सकून का ठिकाना सलीम हर नमाज मस्जिद में पढ़ता। मस्जिद उसका सुकून का ठिकाना थी। वहां इमाम साहब कुरान सुनाते और अल्लाह की रहमतों का जिक्र करते। सलीम जब भी अल्लाह के वादों को सुनता कि जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वही काफ़ी है, तो उसका दिल मजबूत हो जाता। एक दिन जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने सदका और खैरात पर बयान किया। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। भले ही तुम्हारे पास सिर्फ चंद सिक्के हों, लेकिन अगर दिल की नीयत साफ है तो अल्लाह उस छोटे सदके को बड़ा बना देता है। सलीम ने ये बातें सुनी तो दिल में हलचल हुई। उसने सोचा, मेरे पास तो खुद खाने के लिए भी मुश्किल से होता है, फिर मैं सदका कैसे करूं? लेकिन अगर अल्लाह का वादा है तो क्यों ना आजमाया जाए। बाजार और बूढ़ी औरत। अगले दिन का वाकया कुछ यूं था। सलीम काम से थका हारा घर लौट रहा था। जेब में बस कुछ ही सिक्के थे, जिनसे उसने सोचा था कि घर के लिए आटा और दाल खरीद लेगा। उसी वक्त उसने देखा कि बाजार के एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सामने कुछ मुरझाई हुई सब्जियां रखी थीं। लोग आते, देखते और बिना खरीदे चले जाते। बूढ़ी औरत बार बार अपने हाथ जोड़ती और कहती, बेटा, कुछ तो ले लो, मेरे घर में भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सलीम वहां रुका और उसकी आंखें उस बूढ़ी औरत के कांपते हाथों और बेबस चेहरे पर टिक गईं। दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये चंद सिक्के इसे दे दूं तो मेरे घर में बच्चों का क्या होगा? उसी वक्त उसे जुमे की नमाज में इमाम साहब के अल्फाज याद आए, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसके बदले कई गुना बढ़ाकर देता है। सलीम उस बूढ़ी औरत के सामने खड़ा था। जेब में हाथ डालकर उसने सिक्कों को टटोला। ये सिक्के उसके लिए बहुत कीमती थे, क्योंकि इन्हीं से वह आज रात बच्चों के लिए आटा दाल लाने वाला था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक आवाज कहती, पहले अपने घर वालों का सोचो, बच्चे भूखे हैं। दूसरी आवाज कहती, ये बूढ़ी औरत तो शायद और भी ज्यादा मजबूर है। तुम्हारे बच्चों के पास माँ है जो संभाल लेगी, लेकिन इस औरत के पास कौन है? सलीम की आंखों के सामने अपने दोनों बच्चों के चेहरे घूम गए। मासूमियत से भरे चेहरे, भूख से सिकुड़े पेट। फिर अचानक उसने बूढ़ी औरत की कांपती हथेलियों को देखा, जिन पर समय की मार साफ झलक रही थी। वह बुदबुदाया, या अल्लाह, तेरी राह में खर्च करने का वक्त यही है। और बिना देर किए उसने जेब से वो सारे चंद सिक्के निकालकर बूढ़ी औरत की हथेली पर रख दिए। बूढ़ी औरत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू भर आए। उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह
तुझे ऐसी बरकत देगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं देखेगा। सलीम के दिल को अजीब सा सुकून मिला। सिक्के देकर भी उसका दिल हल्का और रूह मालामाल हो गई। खाली जेब और भरे दिल का सफर, अब सलीम की जेब बिल्कुल खाली थी। घर लौटते वक्त उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में सुकून था। उसने सोचा, आज अगर मेरे बच्चे भूखे भी सोए, तो शायद अल्लाह कल कोई राह खोल देगा। मैंने तो अपना भरोसा उसी पर छोड़ा है। रास्ते भर वह अल्लाह के नाम का जिक्र करता रहा। आसमान की तरफ देखता और सोचता, ऐ मेरे रब, तेरे वादे सच्चे हैं। तू अपने बंदों की मेहनत और नियत को कभी जया नहीं करता। घर का आलम शाम ढल चुकी थी। सलीम जब घर पहुंचा तो जैनब दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या लाए हो? सलीम ने नजरें झुका लीं और कहा, जैनब, आज घर के लिए कुछ नहीं ला सका। जो थोड़े सिक्के थे वो मैंने अल्लाह की राह में दे दिए। जैनब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर नीयत अल्लाह के लिए थी तो गम मत करो। अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा। इंसान का माल खत्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। ये सुनकर सलीम के दिल से बोझ उतर गया। उसने बच्चों को गोद में उठाया और उन्हें सीने से लगाया। अल्लाह का इनाम, अभी वह बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, भाई सलीम, याद है मैंने तुमसे कुछ महीने पहले उधार लिया था? आज मेरा कारोबार अच्छा चल गया तो सोचा सबसे पहले तुम्हारा हक चुका दूं। उसने झोले में आटा, दाल, तेल और कुछ फल रखे हुए थे। साथ ही कुछ सिक्के भी सलीम के हाथ में थमा दिए। सलीम हैरानी से सब देखता रह गया। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। मैंने तेरे नाम पर चंद सिक्के दिए और तूने मुझे उससे कई गुना ज्यादा लौटा दिया। बरकत का एहसास। उस रात सलीम के घर चूल्हा जला। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और जैनब की आंखों में शुक्र का नूर था। सलीम देर रात तक सोचता रहा। सच है, सदका से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। आज मैंने अब उस रात के बाद सलीम का घर जैसे रोशन हो गया। जब चूल्हे पर दाल पक रही थी और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, तो सलीम के दिल में बार बार वही ख्याल आता, क्या सचमुच ये सब उस चंद सिक्कों की वजह से है जो मैंने अल्लाह की राह में दिए? जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सलीम, अल्लाह अपने वादे में कभी झूठा नहीं ठहरता। तुमने उसकी राह में दिया और उसने तुम्हें इससे कहीं ज्यादा लौटा दिया। सलीम ने महसूस किया कि माल तो इंसान के पास रहता है, लेकिन बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। बाजार में चर्चा। अगले दिन जब सलीम बाजार गया तो लोगों ने उससे पूछा, कल हमने देखा तुमने अपनी मेहनत की कमाई बूढ़ी औरत को दे दी। तुम खुद गरीब हो, ऐसा क्यों किया? सलीम ने जवाब दिया, सदका कभी छोटा नहीं होता। अल्लाह की राह में जो भी दिया जाए, चाहे वह चंद सिक्के हों, वह कभी झाया नहीं जाता। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और उसी ने मेरे घर को भर दिया। लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने उसी दिन से यह तय किया कि वे भी अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा सदका जरूर देंगे। नया इम्तिहान। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में काम की कमी हो गई। सलीम को कई दिन तक मजदूरी नहीं मिली। घर का खर्चा फिर से मुश्किल होने लगा। उसके दिल में कभी कभी यह ख्याल आता, काश उस दिन मैंने वो सिक्के अपने बच्चों के लिए रख लिए होते। मगर अगले ही पल उसे बूढ़ी औरत की दुआएं और अल्लाह की रहमत याद आ जाती। वह सोचता, नहीं, सदका कभी घाटा नहीं देता। अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी भी आएगी। अल्लाह पर भरोसा रखना ही असली ईमान है। छुपा हुआ इनाम। एक दिन अचानक कस्बे का एक बड़ा व्यापारी सलीम के पास आया और बोला, मुझे अपने गोदाम में भरोसेमंद आदमी चाहिए। मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं कि तुम ईमानदार हो और अल्लाह से डरने वाले हो। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? सलीम की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा मौका उसके पास आया है। उसने तुरंत हामी भर दी। अब उसे रोज मजदूरी ढूंढने की जरूरत नहीं थी।
व्यापारी ने उसे महीने की तय तनख्वाह पर रख लिया और धीरे धीरे सलीम की हालत सुधरने लगी। सदका की आदत अब जब भी सलीम की तनख्वाह मिलती तो वह सबसे पहले उसमें से थोड़ा हिस्सा निकालकर सदका कर देता। कभी मस्जिद में, कभी किसी गरीब को, कभी किसी अनाथ बच्चे को। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया, बेटा, याद रखना, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसका 10 गुना लौटाता है। हम हमेशा छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, सदका जरूर करेंगे। हमजा और मरियम भी अपनी छोटी छोटी चीजें दूसरों से बांटने लगे। बूढ़ी औरत की दुआएं पूरी हुईं। वो बूढ़ी औरत जिसे सलीम ने चंद सिक्के दिए थे, अब अक्सर उसके घर आती और कहती, बेटा, उस दिन तूने जो मेरे हाथ में रखा था, वो मेरे लिए सोने से बढ़कर था। अल्लाह तुझे और तेरे बच्चों को सलामत रखे। मैंने तेरे लिए रोज दुआ की है। सलीम ये सुनकर रो पड़ता और सोचता, सच है, इंसान कभी कभी छोटी सी मदद करके किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सीख और पैगाम। सलीम की कहानी पूरे कस्बे के लिए मिसाल बन गई। लोग कहते, वो मजदूर जिसके पास चंद सिक्के थे, उसने जब अल्लाह की राह में दिए तो अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। यही है सदका की असली बरकत। इमाम साहब ने एक दिन जुमे की नमाज में कहा, भाइयों, देख लो, अल्लाह का वादा सच्चा है। सदका गरीबी को मिटाता है, बला को टालता है और इंसान की रोजी में बरकत लाता है। सलीम की मिसाल हमारे सामने है। हम सबको चाहिए कि हम अपनी रोजी में से थोड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर दें। पूरे कस्बे में उस दिन से एक नई रूहानी हवा बहने लगी। लोग पहले से ज्यादा खैरात करने लगे। अंतिम दुआ रात को सलीम सजदे में गिरकर रोता और कहता, या अल्लाह, तूने मेरे चंद सिक्कों को कबूल किया और मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे हमेशा तेरे रास्ते पर कायम रखना और मुझे कभी तेरा शुक्र अदा करना न भूलने देना। उसके बच्चों ने भी उस रात पहली बार अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ की और सलीम ने महसूस किया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और दूसरों की मदद करना है।